अगली खबर भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन होगा, दोनों गठबंधनों में सीएम का फेस कौन होगा, ये सवाल अभी भी सियासत में घूम रहे हैं, क्योंकि सीएम फेस को लेकर मंथन और दावे भी खूब हो रहे हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर हलचल भी तेज है। पीएम और गृह मंत्री के जो बयान आए हैं वो अपने आप में काफी इशारा कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। धुले की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि महायुति की शपथ विधि के बाद देवेंद्र जी की इच्छा पूरी करने के लिए काम करूंगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांगली की रैली से देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने संकेत दिया कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नेता के रूप में उनकी पसंद है। सांगली में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र में जहां भी गए लोग कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनानी है और देवेंद्र फडणवीस को जिताना है। तो देखिए, क्या ये बड़े इशारे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को चेहरे को लेकर। और जिस दिन मैं वाटवान पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है, मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। देवेंद्र फडणवीस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्ण हेगड़े का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। महायुति में अजित पवार, शिंदे और फडणवीस तीनों की पार्टी है। चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। सभी को पता है कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। महायुति एक साथ है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार एकजुट है और आने वाले इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम शिवसेना के कार्यकर्ता है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। तो देखिए, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में संकेत दिए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले चेहरा हो सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से। अजीत चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब चंद दुबे शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए? क्या साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर महायुति की सरकार आती है तो देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे महाराष्ट्र में? विशाल, देखिए, अगर देश के पॉलिटिकल पावर सेंटर के नंबर 1 और नंबर 2 ये खुले मन से ये कह रहे हैं कि महायुति को जिताएं, देवेंद्र भाई को जिताएं, और पीएम कह रहे हैं कि जो भी भविष्य में प्रोजेक्ट्स होंगे वो देवेंद्र भाई के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम केंद्र सरकार और महायुति सरकार करेगी, तो ये मैसेज बहुत क्लियर है कि देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं,
उनका नाम सबसे आगे है। इसके दो एंगल हैं। पहला बीजेपी का नज़रिया, बीजेपी का नज़रिया एकदम स्पष्ट है। 152 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। तमाम जितने दल हैं सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है। ऐसे पर अगर सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के आते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर संख्या बल में कम और ज़्यादा होता है, जैसे पिछला घटनाक्रम 2.5 साल का देखने को मिला, ऐसी स्थिति आती है तो बिहार पैटर्न, जो अब महाराष्ट्र पैटर्न भी बन चुका है, यानी सीटें ज़्यादा होने के बावजूद शिंदे को सीएम बनाना, उसको भी लागू किया जा सकता है। पर महायुति में पहले यही तय हुआ है कि जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आते हैं, आधिकारिक तौर पर सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा। ये पहले दिन से स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी है, शिवसेना है, अजित पवार गुट एनसीपी है, ये सभी अपने आप को अपने अपने नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर नंबर 1 और नंबर 2 का बयान, देश के पॉलिटिकल पावर सेंटर का अगर ऐसा बयान आता है तो संकेत बहुत साफ है। बिल्कुल मृत्युंजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अजीत चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजीत जी, क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी और अमित शाह कोई संकेत दे रहे हैं फडणवीस को लेकर? इन बयानों के क्या मायने निकालें, क्या समझा जाए? अजित चौहान जी। देखिए विशाल भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो भी जिम्मेदारी देवेंद्र जी के ऊपर देते हैं वो बखूबी निभाते हैं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता है। और मैं ये बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको ये लगेगा कि उसके नेता मुख्यमंत्री बने। मुझे भी लगता है कि आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। पर वस्तुस्थिति ये है विशाल भाई, आप समझ लीजिए कि हम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम महाविकास आघाड़ी के चंगुल से महाराष्ट्र को मुक्त करने के लिए हमारी जो महायुति है वो त्याग पर आधारित है। हमारी सीटें ज्यादा थी। पूरी दुनिया को यह पता है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में इतने बड़े राजनीतिक त्याग का अपने आप में एक ये उदाहरण होगा। दूसरा विषय है, मैं आपको बता दूं कि महायुति जो है, महायुति की बुनियाद ही एक दूसरे के विश्वास पर, परस्पर अच्छे संबंधों पर और त्याग पर रखी गई है। हमें महाराष्ट्र का हित देखना है। देखिए, मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस को हर हिस्से में महाराष्ट्र के मानने वाले लोग हैं। जी, अगर आपकी सरकार आती है, एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे? सवाल यह है आपसे। विशाल भाई, मैं सीधी तौर पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली में हम संसदीय बोर्ड बैठता है। हम कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये भारत के जनता की पार्टी है। अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नेताओं का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो तय करता है। लोकप्रियता के आधार पे निस्संदेह देवेंद्र जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्य। चलिए, हमारे साथ गुलाब चंद दुबे, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। देखिए, आपने अजित चौहान को सुना। अगर लोकप्रियता के पैमाने को देखें तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, ऐसी उनकी इच्छा है। तो गुलाब चंद दुबे जी, क्या मानना है शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका? जी विशाल पांडे जी, नमस्कार। हमारे अजित भाई जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच विगत 26-27 वर्षों का जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, उस संबंध का निर्वाह करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री क्या, हम पूरी की पूरी सत्ता को एक दूसरे को समर्पित करने के लिए भाव से इस वक्त वर्तमान महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने भाव को बना के रखे हैं। नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी आपको स्वीकार है अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है चुनाव के बाद? नहीं विशाल पांडे जी, एक टूक में जवाब देना बिल्कुल औचित्य नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आदरणीय मोदी साहब ने कल अगर महाराष्ट्र के किसी भूखंड में ये शब्द कहा तो उन्होंने एक किसी बंदरगाह को लेकर के योजनाओं के तहत कहा कि यदि ऐसा महाराष्ट्र सत्ता में अगर हमारी महायुति आती है तो देवेंद्र फडणवीस की इच्छाओं को पूर्ति की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री की बात नहीं की, मुख्यमंत्री को बनाने की बात, और नहीं अमित शाह ने किया। नहीं, मैं अजीत चौहान जी के बयान पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। अभी अजीत चौहान जी जो प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर लोकप्रियता के पैमाने को देखें तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, ऐसी उनकी इच्छा है। अजीत चौहान साहब अगर अपनी इच्छा व्यक्त की है तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उसको मैं स्वीकार इसलिए करता हूं कि उन्होंने 2.5 वर्ष पहले इतना बड़ा उन्होंने दिलेरी दिल दिखाया था कि 103 पे वो 37 सीट पे हम थे, उसके बावजूद भी इस सूबे का मुख्यमंत्री हमें बनाया। तो अगर आज उनकी इच्छा, उनके अंतःकरण में ऐसी भावनाएं उद्वेलित हो रही है तो उस भावनाओं को तो गुलाब जी, आप स्वीकार करते हैं कि फडणवीस को सीएम बनाया जाए अगर महायुति की सरकार आती है? मैं चाहता हूं थोड़ा क्लियर जवाब दीजिएगा। मैं स्वीकार करता हूं, अपने मित्र अजित भाई के इन उद्वेलित भावनाओं का सम्मान करता हूं।
और रही बात मुख्यमंत्री की बात, वो तो ठीक है, इस सूबे के वो भी अजीत भाई ने कहा कि जी। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री चलिए बनेगा। मतलब किशोर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उद्धव गुट के नेता हैं शिवसेना से। किशोर तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? क्या महायुति में फडणवीस चेहरा होंगे या एकनाथ शिंदे? आपको क्या लग रहा है? हालांकि आपके यहां भी तय नहीं है अभी तक, चाहे वो जितने गुट है वो हर कोई सीएम पद की दावेदारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। एक बात मैं बोलूं, अगर लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखते हैं तो विपक्ष का नेता कौन बने यह महाविकास आघाड़ी ने तय करना चाहिए, और विपक्ष के नेता बोलकर देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे नेता है। और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की मैं बात करूं, विशाल पांडे, इनकी तो सीटें बीजेपी ने छीन ली है। केवल गद्दारों को सीट देने में आई है, उसके बाद पूरे उम्मीदवार बीजेपी ने दिए। तो इनके 10-10, 15-15 उम्मीदवार आएंगे, और अमित शाह तो इनको बोल सकते हैं ना कि भाई ईडी सीबीआई के हिरासत में जाना है तो या घर बैठना है, तो ये लोग तो चुप बैठेंगे, ये गुलाम हो गए हैं। हाँ, इन्होंने अपना पूरा अस्मिता बेच दी है, सम्मान बेच दिया है, महाराष्ट्र को देव भव के हाथ में दे दिया। किशोर तिवारी जी, आपके गठबंधन ने, एमवीए ने क्या कोई चेहरा तय कर लिया अभी तक? उद्धव जी होंगे, आप कम से कम इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। उद्धव जी होंगे, शरद पवार जी के यहां से कोई होगा या कांग्रेस पार्टी से कोई होगा, कौन होगा चेहरा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अरे भाई, आपस में एक बनती नहीं, इनका विचार नेक नहीं है। महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे एक एक कर मैं आता हूं, अजय चव्हाण जी मैं आता हूं, एक बार किशोर साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि इन्होंने दे दी। 17 मांगे लेकर के कोई एक धार्मिक संगठन इनके पास आ रहा है, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी, तलवे चाट रहे हैं वोट के लिए। मुझे ऐसा लगता है जवाब आने दे अजीत जी, मैं आपका काउंटर लूंगा, जवाब आने दे किशोर तिवारी जी का, मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगा। किशोर जी देखिए, सारे डिसीजन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं, तो किशोर जी, आपकी गठबंधन का चेहरा प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कैसे तय करेंगे? मेरा सवाल आपके गठबंधन को लेकर है, एमबीए को लेकर। बता रहा हूँ विशाल बता रहा हूँ, वो अजीत बीच में बोले इसलिए मैंने बोला। अच्छा। मेरी बात मैं करता हूँ। मेरे पार्टी में उद्धव जी है, एनसीपी में जयंत पाटिल है, सुप्रिया सुले है, कांग्रेस में शिवाजीराव मोगे, नाना पटोले, नितिन राउत, बाला साहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान है, वर्षा गायकवाड़ है, और इतने कद्दावर नेता है, तो मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व में कोई गड़बड़ होगी। अगर अभी आपने बोला, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। उद्धव जी एकनाथ शिंदे के लिए ही अब 5 साल पहले आग्रही थे, और उद्धव जी को सत्ता के पद पे जाने की कोई इच्छा नहीं है। चलिए, और जी अगला मुख्यमंत्री उद्धव जी ही तय करेंगे। अगला मुख्यमंत्री उद्धव जी तय करेंगे। अजीत चव्हाण जी, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप लोग तो डराकर किसी को भी बना सकते हैं, हटा सकते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं किशोर तिवारी। तो विशाल भाई देखिए, ये जिनकी मुखालफत कर रहे हैं, ये सारे लोग अपने अपने बेटा बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। देखिए, इनकी जो सीटों का बंटवारा हो रहा था, आप देखिए हमारे तीनों नेता, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय फडणवीस जी और अजीत दादा, तीनों के पास इतना आपसी तालमेल है। हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सीटों का बंटवारा कर लिया। इनके नेताओं के बीच में हाथापाई हुई थी। नाना पटोले ने कहा था संजय राउत होंगे तो मैं वहां नहीं आऊंगा, खबरें बाहर नहीं आने दी, बहुत हाथ पैर पड़े इन लोगों को। नेशनल टीवी में मैं कुछ बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखता हूं। देखिए, बात यह है कि आप विकास पे बात करनी चाहिए। आपने क्या किया, आप क्या करेंगे, ये इनका बाकी सारी चीजें होगी। ये धार्मिक चलिए हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।